रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, हलाने मत कीजिए, देखिए सुनिए समझिए पहले। पिछला क्लास में आप लोग को हम रैंक ए, रिजल्ट और डिवीजन ग्रेड निकालने के लिए बताए थे, जिसमें आप लोग को इस्तेमाल हम किए थे इफ फंक्शन का। इफ फंक्शन अगर आप लगाते डिवीजन में, जैसे आप ये निकालते डिवीजन, तो डिवीजन में लगाए थे। देखिए डिवीजन में निकालने के लिए हम लोग क्या कहते हैं कि इफ इफ क्या करता है, एक लॉजिक को लेता है, उसका दो आउटपुट देता है। हमको आउटपुट चाहिए ढेर सारा, मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और उसके अलावा फेल भी, चार को आउटपुट चाहिए। इफ़ हमको दो आउटपुट देता है, तब हमको ढेर सारा आउटपुट करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ा, इफ़ को बार बार से इस्तेमाल किए। तो इससे हमको फंक्शन थोड़ा बेढंगा लग रहा है, मतलब बार बार इफ़ लगा रहे हैं। देखिए आपको यहाँ पर इफ़ यहाँ पर ओपन किए हैं, एक यहाँ पर इफ़ लगा हुआ है, एक यहाँ पर इफ़ लगा हुआ है, एक यहाँ पर एक यहाँ तीन को लगा हुआ है इसमें। अगर आप जाए ग्रेड में, तो ग्रेड में आपको और ज़्यादा मिलेगा इफ़, एक दो तीन चार पाँच को इफ़ लगा हुआ है। तो हम इसको हटा करके इसके बदले मात्र एगो इफ्स लिख लेंगे, बाकी सारा काम हो जाएगा। कैसे, यही सीखना है कैसे। तो देखिए ये मेरा डिवीजन है, इसमें हम लगाए थे इफ्स का। इसको ऊपर वाला रहने दीजिए, ये लगाते निचला हम इसमें लगाते हैं। इसको पहले एडिट कर दीजिए पूरा को। अब इसमें लगाएंगे तो इसको वाला चुनेंगे। हमको निकालना है डिवीजन, तो डिवीजन हम लोग निकाले थे परसेंटेज पर ना। परसेंटेज हमारा कौन है, ये वाला। तो इसके सामने तो यही वाला, तो इसी को चुनेंगे, नहीं तो इसी को हटा दीजिए आप, छोड़िए और लगाइए फिर से। अब हम लगाएंगे इप्स का इस्तेमाल करेंगे, तो इक्वल टू इप्स इप्स इप्स। इप्स क्या करेगा, बार बार इप्स इफ लगाने के झंझट से छुटकारा आपको दिलाएगा। दबाइए टैब। कह रहा है कि लॉजिकल टेस्ट बन, अब वैल्यू ऑफ ट्रू। पहला लॉजिक क्या आपको देना है जी, वो दीजिए। तो पहला लॉजिक हम लोग दिए थे कि यदि 60% से ऊपर तो देंगे उसको फास्ट, है ना। किसको में, परसेंटेज में। परसेंटेज हमारा क्या लिखा हुआ है, M2 में। लिखिए M2 ग्रेटर ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 60। तब अब इसको हम लोग बोलेंगे एक लॉजिक टेस्ट बन दिए हैं, उसके बाद देते हैं कॉमा। कॉमा तो कह रहा है कि वैल्यू ऑफ ट्रू, यदि वो वैल्यू सही है तो उसको ट्रू में दीजिए। तो ट्रू के लिए हम लोग देखेंगे कि यदि वो 60 से बड़ा रहेगा या बराबर रहेगा, तब उसको हम लोग कहेंगे कि फर्स्ट होगा, FIRST फर्स्ट, और डिवीजन। तो ये पहला हो गया। उसमें क्या था इफ वाला में कि वैल्यू ट्रू के बाद था वैल्यू फॉल्स, लेकिन यहाँ वैल्यू फॉल्स नहीं है, बल्कि कॉमा दीजिए। तो क्या कह रहा है कि लॉजिकल टेस्ट 2। अब दूसरा लॉजिक दीजिए। तो दूसरा लॉजिक हमारा था सेकेंड के लिए। तो सेकेंड के लिए क्या था, सेकेंड के लिए हमारा लगाए थे इफ़, लगाया था ना इफ़ M2 ग्रेटर देन। तो इफ़ लगाना नहीं है, सीधे आप लॉजिक दीजिए कि M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45, है ना। इसमें ये हटा दिए। तो कॉमा उसको क्या बोलेंगे हम लोग उसको बोलेंगे सेकेंड डिवीजन, ब्रैकेट फिर कॉमा दीजिए। लॉजिक 3, तो 3 के लिए अब देंगे 30 के लिए, तो फिर सीधे दीजिए लॉजिक M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। तो इसको बोलेंगे, ये हमारा थर्ड है, थर्ड डिवीजन, ठीक है। ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि लॉजिकल टेस्ट 4 दीजिए, 5 दीजिए, बट हमको ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बस हमको इतना ही की ज़रूरत था। फर्स्ट सेकंड थर्ड का तीनों हो चुका है। तब ब्रैकेट कर दीजिए बंद, ब्रैकेट कर दीजिए बंद। एक ही खुला था, एक ही को बंद। इंटर दबाइए तो वाह, मतलब ये तो आसान हो गया ना, मतलब ज़रूरत नहीं था। कितना सिंपल था, इफ़ लगाने से बार बार इफ़ लगाना पड़ रहा था, या हम इफ्स में सारा लपेट लिए। तो लॉजिक को दिए, उसका आउटपुट, फिर लॉजिक दिए, फिर उसका आउटपुट, लॉजिक दिया आउटपुट। सिंपल था इफ वाला। अब ये क्या चाहिए, स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट लेने के बहुत सिंपल तरीका है। क्या MS बटन बताए थे ना, क्या बताए थे एक बटन दिया प्रिंट स्क्रीन का, ये बटन दबाइएगा स्क्रीनशॉट हो गया। देखिए अब वीडियो हो जाएगा लंबा, इसलिए
टॉपिक पर आइए, ज़्यादा बात मत कीजिए। तो हम ये बता दिए निकालने के लिए इफ़ का, है ना। कहाँ गया ये वाला? अब ये सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको भी चेक कीजिएगा तब ना। ये सेकंड है तो सेकंड को बता दिया सेकंड। अब देखते हैं कि फर्स्ट बताता है कि नहीं। तो फर्स्ट करने के लिए नंबर बढ़ाना होगा इसको। 25 है, कर दीजिए 95। ये देखिए फर्स्ट, ये यहाँ से देखिए चलेगा पता, 63% है, इसका मतलब ये फर्स्ट है तो सही भी बता रहा है, ठीक है। और डबल क्लिक कर दीजिएगा तो वही फंक्शन सब में लग जाएगा। देखिए इफ्स लगा हुआ है, तो ये मस्त फंक्शन इफ है। अब इसी फंक्शन से बनाइए किसको, ग्रेड को। तो ग्रेड लग रहा था बहुत लंबा है ना, अब वो लंबा हो जाएगा आसान। डिलीट कीजिए और लगाइए इफ से। टैब लॉजिकल टेस्ट बंद दीजिए। तो उसमें दिया था 90 से ना, तो क्या देना होगा, M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 90। तो इसको मतलब बोलेंगे कॉमा, इसको हम बोलेंगे A डबल प्लस, ओह शिफ्ट के साथ ब्रैकेट बंद कीजिए, फिर कॉमा, लॉजिक 2 दीजिए यानी M2। लॉजिक में तो वही M2 ही हमेशा रहेगा ना, क्या उसी पर लगा रहे हैं। ग्रेटर देन इक्वल टू, इस बार देना है 75। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे A प्लस इन्वर्ट कॉमा क्लोज कॉमा, फिर देंगे M2 ग्रेटर देन 60। तो इसको बोलेंगे, बराबर छूट गया 60 A कॉमा, फिर M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 45। तो इसको बोलेंगे P, फिर कॉमा M2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30। इसको बोलेंगे C। काम हो गया ख़त्म। अब तो अगला आपको लॉजिक देना नहीं है, तो ब्रैकेट क्लोज। वरना फेल, तब फेल के लिए फॉल्स स्पॉट थोड़ा दिया है, इतना तो दिया था। फेल के लिए फिर अलग सबको दिमाग लगाना होगा। अगर आप चाहते हैं कि फेल दिखावे, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये तो हो गया, डबल क्लिक कर दीजिएगा, ये निकल जाएगा आपको। इसको हम करते हैं फेल है, ओके 90 नंबर है, करते इसको 19 नंबर। ये बंदा हो गया फेल, लेकिन इसका डिवीजन कितना है, सेकेंड, ग्रेड बी ग्रेड रहते हुए भी ये फेल करा गया। तो ठीक है, रिजल्ट में ऐसी शो करता है ना कि फर्स्ट है सेकेंड है लेकिन बड़ा का फेल है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये यहाँ पर फेल है तो यहाँ भी फेल दिखावे, यहाँ भी फेल दिखावे। अगर आप चाहते हैं कि यहाँ भी फेल दिखावे, कहा कि यहाँ फेल होते कोई काम का तो रहा नहीं, तो आप चाहते हैं कि यहाँ भी फेल दिखावे, तो ऐसा चाहते हैं तो उसके लिए फिर आपको एक अलग से लॉजिक पास करना होगा कि यदि वो फेल है तो उसको फेल दिखाओ, अब फेल नहीं है तो फिर उसका डिवीजन दिखाओ, फेल नहीं तो कोई डिवीजन होगा। अब इसको कैसे लगाएंगे, तो यहाँ पर देखिए ये जो हम लगाए हैं इफ्स का। अब इफ के पहले आ जाइए, इफ के पहले आ गए, और इसके पहले हम लगाते हैं इफ ओपन किए और देते M2। अच्छा फेल किस में लिखा हुआ है, देखिए हमको दिखाना क्या है कि यदि फेल रहा है तो फेल दिखावे। तब फेल रहेगा किस में, फेल दिखाएगा रिजल्ट वाला में, कि यहाँ यदि फेल रहा है यहाँ पर तो यहाँ भी दिखावे फेल, यहाँ फेल रहा है तो यहाँ वाला, तो यहाँ का क्या लिखा हुआ नाम इसका, देखिए N2, इसका नाम क्या है N2। यदि N2 में फेल रहे यानी यहाँ पर देना हो कि इफ़ N2 इक्वल टू फेल, N2 इक्वल टू फेल कॉमा, यदि N2 बराबर रहे किसको, फेल के, तो ये हो गया लॉजिक। तो ट्रू पार्ट में क्या देंगे कि यदि ये सही है तो ट्रू पार्ट में दे दिए फेल, ट्रू पार्ट में क्या देंगे फेल, कि यदि ये फेल रहे तो यहाँ दिखाइए फेल, और यदि ये फेल नहीं रहे तो अगला फॉल्स पार्ट। तो फॉल्स पार्ट में क्या होगा कि फॉल्स पार्ट में हम दे देंगे इफ्स को,
कि यदि फेल है तो फेल दिखा दो, और यदि फेल नहीं है तो फॉल्स में क्या होगा कि फेल में नहीं है तो फेल में फिर से इफ्स खोल दिए और सारा कंडीशन हम लगा दिए, है ना। तो इसके अनुसार वो सब बता देगा। अब बाकी जो छूट गया फेल के लिए वो कवर कर लेगा शुरू वाला। यदि फेल, पहले इसी को चेक करेगा कि यदि फेल है तो फेल दिखाओ, अब फेल नहीं है तब फिर ये वाला काम करेगा। फेल नहीं है इसका मतलब कि पास होगा, जब पास होगा तब फिर इसके अनुसार काम करेगा। अब ये देखिए काम करता कि नहीं। तो ब्रैकेट ओपन किए के गो, एक यहाँ पर और एक इप्स के लिए बंद के गो हुआ है, ये खाली ललका बंद हुआ है, यानी कि इप्स वाला बंद हुआ है, ये वाला बंद नहीं हुआ। तो इसको भी बंद कीजिए और इंटर दबाइए, तो फेल दिखा रहा है यहाँ पर, ठीक तो है। यहाँ फेल होता है, फेल दिखा रहा है। डबल क्लिक कीजिएगा तो सब उसी काम कर जाएगा। किसी में भी अगर फेल कीजिएगा तो वहाँ देखिए फेल, ये सही, ये सुधर गया, लेकिन ये सुधरा नहीं है। तो आप चाहे तो उसको भी सुधार सकते हैं। उसमें भी क्या करना होगा, वही ऐड करना होगा शुरू में, इफ़ फेल तो फेल, बाकी सब ठीक है। अच्छा, आप क्या सोच रहे हैं कि इफ्स के अंदर ही हम फेल वाला डाल दें, अलग से इफ लगाओ? नहीं लगावे। तो क्या ऐसा हो सकता था कि नहीं? देखिए, आप चाह रहे हैं कि हम इसको अलग से नहीं लगावे, बल्कि हम यहीं से इसको हटाएंगे। काटिए इसको। एक लॉजिक हम लगाते हैं सूर्य में कि M2 ग्रेटर देन, नहीं ग्रेटर देन नहीं, M2 नहीं, M2 नहीं लगाएंगे बल्कि N2 लगाएंगे। हमको फेल लगाना, फेल के लिए ना, तो फेल किस में लिखा हुआ है? N2 में लिखा हुआ है। तो लिखिए N2 इक्वल टू फेल, इक्वल टू फेल। तो दिखाइए इसका क्या लॉजिक हो गया, इसको दिखाइए फेल, इसको दिखाइए फेल, कॉमा, फिर लॉजिक 2 आ गया। तो लॉजिक 2 में दिल है, लॉजिक टेस्ट 2 है ना। तो ये लॉजिक ये सिंपल सा हो गया, बेकार में हम इफ़ लगा देते उतना में, हम सीधे लगा दिए N2 इक्वल टू फेल तो फेल। अब इंटर दबा कर देखिए काम कर रहा है कि नहीं। गलती क्या होगा, वो ब्रैकेटवा कम दिए हैं। चलिए उधर जाकर बैठे, तो उधर आगे क्लास करना है, पूछने आए हैं। अच्छा ठीक है, तब बताते हैं। आप आइए ना इधर, वहाँ जाकर बैठे, वहाँ पर आगे जाकर बैठे, आगे वहाँ पर। अच्छा यहाँ पे बैठी यहाँ पे बैठी। ब्रैकेट इसमें नहीं दिया हुआ ना, यस करेंगे तो हो जाएगा, लेकिन देखिए यस मत कीजिए, क्योंकि हमको समझना भी तो कि गलती हो कहाँ रहा है। अगर यस कर दीजिएगा तो सही कर देगा, लेकिन कहाँ के गलती को सही करेगा ये तो पता नहीं चलेगा। तो हमको खुद से सही करना है। यहाँ पर देखिए, अच्छा यहाँ पर ब्रैकेट 2 को पड़ा हुआ था ना, तो हमको करना है एगो काटना है, वो काट दीजिए। आप इंटर दबाइए, वो हो गया सही। तो स्टार्टिंग में बताया था लंबा प्रोसेस, लेकिन बाद में फिर सही कर दिया, तो ठीक है। तो क्या लगता है आपको बन जाएगा ना? इसको सेव कीजिए, कंट्रोल एस कर देंगे और हम ये बंद करते हैं अब।